स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पे से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करवाऊँगी। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीज़ 6 रुपीज़ ईच टू 72 रुपीज़ पर डज़न। हमने इनकी रेशो फाइंड करनी है और हमारे पास कितना है, पर डज़न है। पर डज़न का मतलब कि 1 डज़न में कितने होते हैं, 12। तो इसमें हमने 12 से जो है इसकी रेशो निकालनी है। ₹72 क्या है इन पर डज़न, मतलब इन 1 डज़न कितने हमें रुपीज़ दिए हुए, 6। अब हमने जो है वो इसकी रेशो निकालनी है। इस 72 को हमारे पास 1 डज़न के साथ रेशो निकालेंगे तो हमारे पास ₹6 आंसर आएगा। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। तो हमने इसकी 1 डज़न के साथ 72 की रेशो निकाली और हमारे पास जो आंसर है वो 6 है। तो इसलिए जो है हर जो 6 रुपीज़ है और 72 रुपीज़ जो है ना वो फ़ी जो क्या पर डज़न है, जो कि 6 रुपीज़ का जो 1 इसका जो है रुपीज़ बनेगा एक चीज़ के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रेशियो ऑफ रुपीज़ 160 पर मीटर टू 150 पर मीटर। इन दोनों की हम जो है वो रेशो निकालें। और रेशो में कैसे निकालेंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है रुपीज़ 160 पर मीटर और इसमें हमारे पास जो है रेशो 160 रेशो 150, मतलब 160 डिवाइडेड बाय 150। तो हम इसकी रेशो निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16:50, क्योंकि एक दूसरे से ये डिवाइड नहीं होते तो हमारे पास ये इसकी रेशो निकाल ली हमने। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द रेशो ऑफ ₹72 424 ₹2 ईच फॉर ईच। हर जो है इसका रेशो जो है वो 72 और 24 के दरमियान की जो रेशो है वो ₹2 ₹4 है ईच। इसका जो ईच है वो किसके बराबर है, ₹4 की। तो हमारे पास रेशो क्या है, 72 रेशो 24 और इसका ईच, इसका जो है वो इसके बराबर है। मतलब ये जो नंबर है ये इन दोनों के बराबर है। अब हम इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 96। अब ये जो 24 है ये इन दोनों का बराबर है, ईच इस पर जो है वो जो डिवाइड हो रहा है, ईच 24 जो हो रहा है इस पर डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 72/24 रेशो 96/24। तो हमारे पास जो इसकी हम रेशो निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18/6 रेशो 24/, ये किससे साथ 6। तो इसकी हम कटिंग करेंगे, 6 3 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास इसकी रेशो आएगी 3/4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अ स्क्वायर ए हैज़ साइड 2 सेंटीमीटर एंड अ स्क्वायर बी हैज़ साइड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ, इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए हुए, इसके हमने जो है वो रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ साइड और स्क्वायर ए टू लेंथ ऑफ साइड स्क्वायर बी। ए और बी की हमने रेशो निकालनी है, ए साइड्स की, पैरामीटर हमने इसका, और लास्ट जो है थर्ड पार्ट एरिया। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है साइड्स। साइड ए हमारे पास है स्क्वायर ए साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर
और स्क्वायर बी साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले पार्ट में इसका जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। साइड ए टू लेंथ ऑफ साइड बी, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 2 साइड्स हैं। तो हम इसको जो है वो इसका जो साइड्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2:6 हमें ये साइड्स दी हैं, हमने इसकी जो है वो रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर 2 1 जा 2 2 3 1:3। ये हमारे पास जो है इसकी लेंथ आ गई, हमने ईच जो साइड है उसकी लेंथ आ गई। अब सेकंड में इसने हमें कहा है पैरामीटर। पैरामीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, पैरामीटर जो होता है वो क्या होता है, 4 साइड्स का जो होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो हमारे पास ये जितनी साइड्स हैं इसका फार्मूला है 4L। हमारे पास साइड ए जो होगी वो होगी 4 को हम 2 4 2 ज़ा 8, ये साइड ए का हमारे पास 8 और साइड बी हमारे पास है 6, तो 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास ये पैरामीटर आ गया इसका रेशो 8:24 और इसको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1:3। ये हमारे पास इसका फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट आ गया पैरामीटर। थर्ड पार्ट में हमने जो है इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया हमने फाइंड करना है तो हमारे पास जो है वो एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि इनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड ए 2 × 2 2 2 ज़ा 4, साइड बी 6 × 6 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास ये रेशो हो जाएगी 4:36। हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1:9। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है इसका पार्ट ए 1 2 3 जो है वो सॉल्व होता है। पहले लेंथ फिर पैरामीटर और लास्ट में हम इसका जो एरिया फाइंड करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इफ़ A:B = 2:3 फाइंड दी रेशो 6A:2B। अगर हमारे पास जो है वो A:B किसके इक्वल है 2:3 के, तो हमने फाइंड क्या करना है 6A:2B हमने फाइंड करना है। हम जो है पहले जो फाइंड करना है उसको जो हम यहाँ पे लिखेंगे 6A:2B। अब इसमें हमारे पास जो ये वाले नंबर है इसमें से हमने जो है वो A किसके इक्वल है फर्स्ट 2 और B जो है वो 3 के इक्वल है। तो हम इसको जो है वो इसके A की वैल्यू की जगह 1 और B की जगह 3 पुट कर 12:6। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 2 ज़ा 2:1। इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें ये गिवन है, हमने ये फाइंड करना है। रेशो का मतलब है A/B = 2/3। A जो है B जो है 2 के इक्वल है और B की वैल्यू 3 है। हम इसमें जो हमें दिया है फाइंड करना है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है आ जाएगा। Question number 6. A triangle has sides of length 3 centimeter, 4 centimeter and 6 centimeter. Find the ratio of lengths of the side to one another. हमने जो है एक साइड से दूसरी साइड का जो है वो फाइंड करनी है इसकी वैल्यूज़ को, हमने इसकी रेशोज़ इनको फाइंड करना है एक दूसरे के साथ। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम इसको जो हमारे पास ट्रायंगल है इसको हम ABC जो है वो एक नेम दे देते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है ए जो है वो किसकी इक्वल है 3 सेंटीमीटर, बी जो है 4 सेंटीमीटर, सी = 6 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कि इसको एक साइड को दूसरी साइड को जो है वो इनके दरमियान की रेशियो निकालें। सबसे पहले हम दो साइड्स ले लेते हैं, ये 3:5
फर्स्ट हम ले लेते हैं ए। सपोज़ किया हमने ABC 3:4, ये जो है वो एक दूसरे से कटिंग इसकी नहीं होती। नेक्स्ट ले लेते हैं 3:6, इसकी हम कटिंग करेंगे। 3 1 3 3 2 1:2। C हम ले लेते हैं 4:6, तो हमारे पास ये भी आ जाएगा 2 और 3, 2:3। तो हमने इस तरह जो इसकी 3 साइड्स जो हैं वो उसकी वैल्यू जो है रेशो जो है वो हमने इसकी फाइंड करनी। बस इसी तरह इसको सॉल्व करने के एक को दूसरे से तीसरे से इनकी रेशोज़ जो है वो A से B, B से C, C A, इस तरह हमने इनकी जो है वो तीनों साइड्स की रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 angles in a triangle are 52, 54 and 72. Find the ratio of third angle to the sum of first two. हमने जो है ट्रायंगल की उसने हमें 2 साइड्स दी हुई हैं। हमने जो इसकी रेशो निकालनी है थर्ड एंगल की, जो किसका सम होगा फर्स्ट टू, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे जो उसको उसमें से हमने जो है वो थर्ड एंगल जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट हमें एंगल दिया हुआ है जो कि हमारे पास 54। हमारे पास जो सेकंड एंगल है वो है हमारे पास है 72 डिग्री। अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड एंगल जो हमने फाइंड करना। अब हमारे पास थर्ड एंगल कैसे आना है कि हमने इसका सम लेना है। इसको पहले हम माइनस करेंगे 180 से। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये A भी दिया हुआ है 54, B 72। थर्ड हमने फाइंड करना है। थर्ड कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है 180 के। तो हम क्या करेंगे, थर्ड एंगल के लिए इन दोनों को 180 से माइनस कर देंगे। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 54 डिग्रीज़। तो इसमें हमारे पास जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 54 डिग्रीज़ इसका थर्ड एंगल हमारे पास आ गया। अब हमने जो इसमें क्या करना है कि हमने जो है वो थर्ड एंगल को जो है वो बाकी 2 एंगल्स का सम लेके उसके जो है वो उनकी रेशो निकालनी। तो हमारे पास जो थर्ड एंगल है उसको किसकी रेशो निकालनी है, इन जो सम है ऑफ एंगल्स, इन दोनों का जो सम है उसका जो हमने थर्ड एंगल के साथ जो कि हमने ये वैल्यू निकाली है, इन दोनों की हमने रेशो निकाली है। हमारे पास थर्ड एंगल क्या है 54 और सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ कौन से एंगल्स, ये जो हमें गिवन है 54 72, इसका हम सम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 126 डिग्री। इन दोनों की हमने जो है वो रेशोज़ निकालनी है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, इसको हम डिवाइड करेंगे 63:27, इसकी कटिंग करेंगे 7:3। तो हमारे पास ये थर्ड एंगल रेशो सम ऑफ एंगल्स, 2 एंगल्स जो गिवन है इनका हमने जो सम लेकर इसके रेशो निकालनी है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7:3। नेक्स्ट हमारे पास 8 जो है वो क्वेश्चन है। अलीज़ फादर अर्नस अ सैलरी ऑफ ₹40,000 इन अ मंथ। अली के जो फादर वो कितने सैलरी कमाते हैं एक पर मंथ में 40,000, वाइल हिज फादर इनकम एक्सपेंडिचर आर 35,000। लेकिन उनके जो खर्च है एक्सपेंडिचर्स हैं वो कितने 35,000। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज फादर्स इनकम टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर टू सेविंग, इनकम टू सेविंग। हमने इनके दरमियान की जो है वो रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अलीज़ फादर इनकम जो है वो कितनी है ₹40,000 और उनका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वह ₹35,000। सबसे पहले हम इसकी जो है इनमें से सेविंग निकालेंगे। सेविंग्स कैसे आएंगी कि हमने टोटल में से जो है वो
जो खर्च करते हैं उसको जो है हम वो माइनस करेंगे। तो हमारे पास ₹5000 क्या आ जाएगी, इनकी सेविंग्स आ जाएगी। अब हमारे पास जो है सेविंग्स आ गई है, तीनों चीज़ें आ गई। अब हम बारी बारी इसके पार्ट्स करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है इनकम टू एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशो फाइंड करनी है। इनकम हमारे पास 40,000 है, रेशो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितने हैं 35,000। अब हम इसकी जो है वो रेशो निकालेंगे। तो हमारे पास 0:40 रेशो 35, और ये किस पे आ जाएगा 8:7, 5 8 और 5 7। तो ये हमारे पास जो है वो इनकम टू एक्सपेंडिचर की रेशो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। हमारे पास वैल्यू सब की है, बस हमने इनकी रेशोज़ फाइंड करनी है। एक्सपेंडिचर हमारे पास 35,000 है, रेशो सेविंग्स हमारे पास 5,000 है। हम इसकी ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35:5, और यह आ जाएगा 5 1 5 7 7:1। एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट इसका थर्ड है इनकम टू सेविंग्स। इनकम हमारे पास गिवन है और सेविंग्स भी हमारे पास गिवन है। तो हम इसका जो है वो रेशो फाइंड करते हैं। 5 1 5 8:1। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों जो है हमारे पार्ट्स इसके कंप्लीट होते हैं। हमने इसकी इनकम गिवन है, एक्सपेंडिचर गिवन है, हमने सेविंग्स फाइंड करनी है। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएगी, और फिर हमने जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे एक्सपेंडिचर की, सेविंग्स की। तो हमारे पास जो है इसकी रेशोज़ हमें फाइंड आउट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आ स्क्वायर हैज़ साइड 6 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बी हैज़ 8 सेंटीमीटर। रेशो फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए और बी की रेशो, इनकी लेंथ की रेशो और एरिया ऑफ ए और बी की इनकी रेशोज़ जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड ए जो हमारे पास है स्क्वायर की वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास साइड बी जो है वो साइड बी हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने जो है इसका एरिया हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं। एरिया किसकी इक्वल होता है, इसकी जो साइड्स है साइड इंटू साइड, और साइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए का हमने फाइंड किया। बी का फाइंड करेंगे एरिया साइड इंटू साइड, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जो है एरिया यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। अब हम इसकी रेशो जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें पार्ट 1 में कहा है कि हमें इसका फाइंड करना है लेंथ जो हम ए टू बी की देखेंगे रेशोज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारे पास है 6 और बी की क्या है 8, 6:8 हमारी जो इसकी लेंथ फाइंड हो जाएगी, या जाएगी 3:4। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, हमने इसमें एरिया फाइंड करना है A:B का। हमने यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी। अब हम इसको रेशोज़ में पुट करेंगे। तो इसको हम रेशो निकालेंगे तो हमारे पास आएगी 9:16, और ये हमारे पास आ गई 9:16। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Our family has 12 pets, of which 6 are cats, 2 are dogs, and the rest are birds. Find the ratio of the number. सबसे पहले हमने जो है वो इसका देखना है। हमारे पास टोटल जो है वो टोटल उनके पास कितने हैं 12 पेट्स हैं, ठीक है। उसमें से जो है वो कैट्स कितनी है 6 एंड डॉग्स आर 2। अब जो बाकी इसमें रिमेनिंग है वो जो है वो बर्ड्स है, रिमेनिंग बर्ड्स। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको 12 में से जो है वो इसको माइनस कर देंगे। इसको हम सम लेंगे 6 और ये 8,
और इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। पास जो रिमेनिंग है उसमें बर्ड्स वो कितने हैं, उसकी वैल्यू 4 है। अब हमें उसने पार्ट 1 दिया हुआ है बर्ड्स टू डॉग, ये हमारी बर्ड्स की वैल्यू आ गई। अब बर्ड्स टू डॉग की रेशो हमने करनी है 4:2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2:1। नेक्स्ट हमें इसने कुछ पार्ट 2 में कहा है बर्ड्स टू पेट्स। पेट्स कौन से हैं, जो पेट्स ये टोटल है। बर्ड्स हमारे पास कितने हैं 4, और पेट्स की टोटल जो रेशियो है वो हमारे पास 12 है। तो हम इसको जब रेशो निकालेंगे तो आ जाएगी 4 3 1:3, जो इसकी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, रेशोज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 1.4 जो है कंप्लीट होती है। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।